दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो फार्मूला शेयर करने वाले हैं, जो तरीका शेयर करने वाले हैं, पहले ही खुराक से आराम होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो घुटनों में सूजन हो, चाहे वो घुटनों में ग्रीस कम हो गई हो, घुटनों के दर्द हो, कमर का दर्द हो, या दोस्तों घुटनों में गैप हो, इन सारी समस्याओं का समाधान इस फार्मूले से है। इस फार्मूले में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा और इसे किस तरीके से यूज़ करना है, पूरे दिन की दिनचर्या आज के वीडियो में हम बताएँगे। और इस फार्मूले का प्रयोग कितने दिनों तक करना चाहिए, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी समस्या आपको है, शरीर में चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कोई भी समस्या है, उस दर्द के कारण को जानेंगे। दर्द होने का क्या कारण होता है, और ये दर्द है तो दोस्तों जागरूकता के तौर पे हमें कौन-सी जाँच करानी चाहिए, उस जाँच का खर्चा क्या आएगा, ये सारी भी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद सुनने के बाद बैठ कर के 10 मिनट इस पे चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा कि दोस्तों उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। हम और आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी पूरी डिटेल डॉक्टर से शेयर करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर हमें उससे संबंधित दवाएँ देता है। इसलिए हम सबसे बड़े डॉक्टर हो गए। तो डॉक्टर जब हम हैं, तो हर एक कारण को हम जानते हैं। तो हर एक कारण को आप हटाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। और वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कुछ प्रश्न बन रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। हमें भी आप अगर अपनी फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हम डेली प्रैक्टिकली करते हैं, यानी कि अपने मरीजों को सलाह देते हैं, जिससे हमारे मरीजों को आराम मिलता है, ठीक होते हैं, वही जानकारी हम आप तक शेयर करते हैं। हमारा यही प्रयास होता है कि जो हम आप तक जानकारी पहुंचाएं, वो पूर्ण रूप से सत्य हो, वो पूर्ण रूप से दोस्तों इफेक्टिव हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं घुटनों में हमारे दर्द क्यों होता था, सूजन में क्यों आती है, गैप क्यों होता है, इसके क्या-क्या कारण। दोस्तों, इसके एक कारण नहीं है, कई इसके कारण हैं। सबसे पहले कारण की बात करें तो दोस्तों उम्र होता है, मोटापा होता है, या मोटापे के कारण कई बीमारियां हो जाती, उन बीमारियों के कारण भी शरीर में दर्द होता है। अगर मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया तो थायराइड की समस्या होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पैरों में लोड ज़्यादा बढ़ता है, हम योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और मोटापा बढ़ते जाता है। मोटापा बढ़ने के कारण ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा कारण है दोस्तों चोट का लगना। चोट कभी लगी हो और उस पे सही से इलाज ना किया गया हो, तो जब हम 40 साल के बाद जाते हैं या 60 साल के बाद होते, तो भी घुटनों में दर्द होने लगता है। कुछ और सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, वो है वात रोग का बढ़ना। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है, तो भी घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया तो भी दर्द होगा। कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी हो गई तो भी दोस्तों दो जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द होगा। अगर हम सही मात्रा में पोषक तत्वों का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी हमारी जो डाइट है सही से नहीं है, तो उसके कारण भी शरीर में कमजोरियां आती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर हम धूप में भी नहीं बैठ रहे हैं, कैल्शियम वाली चीजें नहीं ले रहे हैं, तो भी जोड़ों में, कमर में दर्द होता है। ऐसी बहुत सारे कारण हैं। अब आपको इसमें से देखना पड़ेगा कौन कौन सी कमियां आपके अंदर हैं, कौन कौन से कारण आपके अंदर हैं, एक एक करके उस कारण को हटाइए। अब दोस्तों, इलाज करने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ जांचें करवा लेना चाहिए।
और ये जाँचें किसी भी पैथोलॉजी में जाएँगे, आपको खून के माध्यम से ये जाँचें हो जाएँगी। उनमें से आपको देखना है आपके शरीर में यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है, तो सबसे पहली जाँच करा लेना चाहिए यूरिक एसिड का। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, हाथ के पंजों में यानी जो अंगुलियों की गाँठ-गाँठ होती है, यहाँ पे भी दर्द होगा। यहाँ पे भी दर्द होगा तो आपको क्या है यूरिक एसिड कराना चाहिए। दूसरी जाँच है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी12। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा आपके शरीर में कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है और विटामिन बी12 की कमी तो नहीं है। इन कमियों को आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप ये जाँच करा लेंगे और ये जाँच खून की जाँच से हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब इनमें से अगर कोई कमी आ रही, जैसे मान लीजिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आपको यूरिक एसिड के लिए यूरिक एसिड की दवा लेना पड़ेगा। जब तक आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होगा, जान लीजिए बात रोग बढ़ा हुआ है, तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। अगर पोषक तत्वों की कमी के कारण आया है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन बी12 हो गया, तो जो आज फार्मूला बताने वाले हैं, इस फार्मूले से दोस्तों ये सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपके शरीर, जोड़ों, कमर का दर्द धीरे-धीरे आराम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसके साथ-साथ आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई आप दवा लेते हैं, चाहे आयुर्वेदिक दवा हुआ, चाहे एलोपैथिक दवा हुआ, परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो दोस्तों दवाएँ जल्दी से काम नहीं करती है और हम उस दवा को ऐसे हमेशा खाते रहते हैं, तो हम ये क्या मान बैठते हैं कि हमारी बीमारी ये ठीक नहीं होगी। तो परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। परहेज़ क्या करना है उसे बाद में जानते हैं। तो चलिए पहले उस मतलब नुस्खे के बारे में जानते हैं, कैसे लेना है, कब लेना है। दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा एलोवेरा और आंवले का जूस। तो आपको लाना है खरीद के मार्केट से एलोवेरा और आंवले का जूस, मिक्स जूस आता है। तो किसी अच्छी कंपनी का, जिस कंपनी का काँच के बोतल में हो, उसी कंपनी का लाइएगा। क्योंकि आंवला और एलोवेरा में विटामिन सी भी होता है और कोई भी खट्टी चीज़, चाहे कितनी भी अच्छी प्लास्टिक क्यों ना हो, हमारे अपने हिसाब से उसमें नहीं रखना चाहिए। तो ना तो कोई खट्टी चीज़ और ना तो गर्म चीज़ प्लास्टिक में यूज़ नहीं किया जाता है। तो जिस कंपनी का काँच के बोतल में आता हो, उसी कंपनी का एलोवेरा और आंवले का जूस खरीद के लाइए। अब पहले तो एलोवेरा लेना है, तो जैसे जब सुबह आप उठेंगे, योगा प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले आपको 30 एमएल जूस, 30 एमएल जो ये जूस है, 30 एमएल जूस और 30 एमएल पानी को मिला करके खाली पेट इसे पीना है। रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। पीने के पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 2 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको क्या लेना है, चलिए वो जानते हैं। 2 घंटे के बाद आपको लेना है किशमिश 50 ग्राम, अलसी का बीज 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 2 चम्मच, अखरोट 2 चम्मच। अब दोस्तों ये जो किशमिश है इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सफ़ेद तिल है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम के अलावा फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अखरोट जो है दोस्तों इसमें एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे जोड़ों में, घुटनों में गैप है उसे पूरा करता है और शरीर में दोस्तों हर पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। अब इसे लेना है, तो ये जितना हमने बताया इतनी मात्रा में लेना है। लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे रात को जो है दोस्तों किशमिश और अखरोट एक अलग मिट्टी के बर्तन में भिगोना है थोड़े से पानी में, एक अलग मिट्टी के बर्तन में, और अलसी का बीज और सफ़ेद तिल इसे अलग पानी में भिगोना है। इसे अलग पानी, दोनों अलग-अलग पानी में भिगोना है और सब चीज़ें अच्छी तरह से धुलने के बाद अब भिगो देंगे तो 2 घंटे के बाद, जैसे आपने एलोवेरा जूस पिया है, उसके 2 घंटे के बाद अब आप जो है किशमिश, सफ़ेद तिल, अलसी का बीज और अखरोट, ये चारों चीज़ें बैठ के चबा-चबा के खा जाइए। लेकिन उसके पहले जिसमें किशमिश और अखरोट आपने भिगोया है, उसका पानी आप चाहे तो पी लीजिए, उसका पानी मत फेंकिएगा। सफ़ेद तिल और अलसी के बीज का पानी को फेंक दीजिएगा।
ये किशमिश वाले, अखरोट वाले पानी को आप पी लीजिए और फिर ये चारों चीज़ें बैठ के आराम से चबा-चबा के खा लीजिए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छे से भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अब आपके शरीर में सारे पोषक तत्वों की ये पूर्ति करेगा, शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगा। अब एलोवेरा आंवले का जूस जो है, अगर ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द को दूर करेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे भी कंट्रोल करेगा, नहीं बढ़ा हुआ है तो बढ़ने नहीं देगा। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको सुबह-सुबह लेना है। इसके बाद दोपहर में आपके घर पे जो कुछ भी खाना वगैरह बना है उस खाने को आप खा सकते हैं। खाने को आप खा सकते हैं, वो खाना आप अपने इच्छानुसार खाइए जो भी खाना है, लेकिन भर पेट खाना नहीं खाना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको एक पाउडर बनाना है और इस पाउडर को बना के आप रख लीजिए। अब इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है, पाउडर कैसे बनाना है, चलिए जानते हैं। आपको लेना है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करके मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाती है। जोड़ों में जो दर्द है, कमर दर्द को दूर करने के लिए सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है। तो दोस्तों आपको चाहिए अश्वगंधा का पाउडर 50 ग्राम। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है शतावरी। शतावरी बहुत ही गुणकारी है। आपको शतावरी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम और पुनर्वा 50 ग्राम। अब दोस्तों गोखरू और पुनर्वा जो है, ये किडनी से संबंधित कोई समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे भी दूर करेगी। अगर आपको सही से बाथरूम नहीं हो रहा है, कोई समस्या है, उसे भी दूर करेगी और पाचन तंत्र के लिए बड़ी ही फायदेमंद मानी जाती है। पुनर्वा नाम से ही जान लीजिए, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहा जाता है। शतावरी और अश्वगंधा ये आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधियां हैं, हमारे शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करती हैं। तो दोस्तों ये चारों चीजें 50-50 ग्राम का पाउडर लेना है या साबुत आप पंसारी की दुकान से खरीद लाइए। खरीदने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप घर पे पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो बना बनाया पाउडर भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो किसी विश्वसनीय कंपनी का पाउडर आप लाइए और इस चारों पाउडर को एक में मिला के आप रख दीजिए। अब इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना, चलिए वो जान लेते हैं। अब आपको दोस्तों इस पाउडर का प्रयोग करना है रात में सोते समय। तो प्रयोग किसके साथ करना है, अब आपको चाहिए 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध। और ये गाय का दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपके घर का शुद्ध देसी गाय का दूध नहीं है तो आप किसी के घर से ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का नहीं चाहिए। अब इस दूध को दोस्तों आपको क्या करना है, गैस पे रख दीजिए गर्म होने के लिए और इसी में डाल दीजिए दोस्तों 1 चम्मच का चौथाई भाग सौंठ का पाउडर। 1 चम्मच का चौथाई भाग, ज़्यादा नहीं डालना है। 1.5 से 2 ग्राम सौंठ का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। उबालने के बाद उसे गैस से उतार लीजिए। अब उसी दूध में ये जो आप पाउडर बनाए हैं, इसी पाउडर को 1 चम्मच, छोटी चम्मच से मतलब 4 से 5 ग्राम इस पाउडर को मिला करके इसी दूध को आपको रात में पीना है। इस दूध को रात में कब पीना है, रात में 8 बजे पीना है। 8 बजे जब इस दूध को पी लेंगे, इस दूध को पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए। अब जब आप सोने जाएँगे तो दोस्तों पहली ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जोड़ों में, कमर में दर्द में काफ़ी आराम मिल गया है। काफ़ी आराम मिल गया है। तो ये रात में रोज़ लेना है। बस एक थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतना है। अब ये दूध है एक सुपर फूड बन गया। इसके साथ ही जो कुछ मिलाई गई हैं वो भी सुपर फूड है, तो पचने में थोड़ा-सा समय लेगा। इसलिए हो सके तो रात का खाना आप या तो अवॉइड कर दीजिए, मत खाइए। अगर आपको खाना है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जब खाएँगे तो ये खाना आप 6 बजे खाएँगे, तो खाना हल्का सुपाच्य होना चाहिए जिससे 2 घंटे में वो खाना पच जाए और आपको रात 8 बजे दूध पीना है। तो इस सावधानी आपको बरतना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने खाना खाया सूर्य डूबने के पहले, दूध पिया रात 8 बजे, तो आपको अच्छी-सी नींद आएगी। इसके साथ-साथ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है।
आपको देखना है कहीं गैस कब्ज एसिडिटी तो नहीं है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है, तो दिन में कभी भी दोस्तों आप जीरे का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी बना के पी सकते हैं, धनिये का पानी बना के पी सकते हैं, अदरक का पानी पिला के पी सकते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती हैं और दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती। ये आपको करना है। अब इसके साथ-साथ क्या परहेज़ करना वो जान लीजिए। दोस्तों परहेज़ में वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीज़ें उन्हें नहीं खाना है। क्योंकि जब आप वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें खाते रहेंगे तो दवा काम नहीं करती है। तो हमें अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चाहे वो दोस्तों खुली चीज़ें हों, चाहे डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बाहर की कोई भी ना तो मिठाई लेना है, ना तो कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ कुछ भी लेना है। टोस्ट ब्रेड, कॉफ़ी, चाय से आपको काफ़ी दूर रहना है क्योंकि मार्केट की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अगर मीठी है, तो चीनी, मैदा, रिफाइन या पाम ऑयल में छान के बनाई गई है। अगर वो तीखी चीज़ है, जैसे नमकीन वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, तो भी वो मैदे से उसमें अधिक मात्रा में नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बाहर की कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ से, ठंडे पानी से आपको दूर रहना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों इस पूरे फ़ॉर्मूले को किसी नहीं प्रयोग करना है गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय। और दोस्तों अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका प्रयोग करेंगे।